जैन बैंक साथी रोजगार पे आप सभी का स्वागत। आशा आप सभी अच्छे होंगे, अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तब तक जरूर करते रहिए जब तक आपके हाथ में आपका ज्वाइनिंग लेटर नहीं आ जाता। चाहे आपके पिछले कोई ऑनगोइंग वैकेंसी, आपका भी वैकेंसी हो, आपको तैयारी को मेंटेन रखना है, रेगुलरिटी में रखना है और सभी चीजों को एवरेज पढ़ना है। सभी से निवेदन है, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर अवश्य करो, बेल आइकन को जरूर प्रेस करो, वीडियो को अंत तक जरूर देखा करिए। वीडियो का हर एक पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो हम लोग आज देखिए बात करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025, जो आपकी 19,000 प्लस जो वैकेंसी आपकी है, 19,220 प्लस जो आपकी वैकेंसी कांस्टेबल की है, उसका फॉर्म कब आएंगे, एग्जाम कब तक होगा और पूरी प्रक्रिया कब तक पूरी हो जाएगी। जब तक अभी आपके बीच में 60,244 पद के जो आपके ज्वाइनिंग लेटर बंटने हैं 15 जून को, जिसका कार्यक्रम प्रस्तावित है, डेट नहीं चेंज होती तो 15 जून को सभी बच्चों को जो सिलेक्टेड हुए 60,244 में, उनको उनका ज्वाइनिंग लेटर उनका मिल जाएगा। पीजीआई के सामने वृंदावन गार्डन है, वहां पर तैयारी चल रही है, वहां पर सभी को एक साथ ज्वाइनिंग लेटर देने की तैयारी चल रही है। तो सभी को बहुत बहुत सबसे पहले तो हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। और हम लोग जैसे बात करते हैं नई वैकेंसी जो आने वाली है, उसके फॉर्म कब तक आएंगे और ट्रेनिंग वेनिंग कब तक होगी, एग्जाम कब तक होगा, रिजल्ट कब तक है, सारी चीजें आपके लिए एकदम इस वीडियो में है। और तैयारी कैसे करें ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आप ये सोच के चलेंगे कि समय बहुत कम है, तैयारी नहीं हो सकती, तो समय पर्याप्त आपके पास है। जैसे मैंने पहले भी कहा, पहले अपने सारे डॉक्यूमेंट भी बना लीजिए जो भी लगने हैं। और अगर आप कहेंगे तो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड एक वीडियो जरूर से जरूर बना दूंगा मैं। और जिससे मैंने पहले का फॉर्म अच्छे से समय से, मतलब बहुत ही ध्यानपूर्वक भरिएगा, मोबाइल नंबर ये सब चीज़ें बहुत सही तरीके से चेक कर लीजिएगा, तभी सबमिट करिएगा। और जो भी डॉक्यूमेंट थे वो सब पहले बनवा लीजिए। और तैयारी अब देखिए हम लोग कैसे करते हैं, आइए देखते हैं। यूपी पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती 2025, 19,220 प्लस आपकी वैकेंसी, जिसका विज्ञापन बहुत जल्द ही आने वाला है। संभावित तिथि अगर मैं बात करूं तो 12 से 13 जून के मध्य आपका विज्ञापन आने की पूरी संभावना है और जुलाई मध्य तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। तो लगभग ये मान के चलिए आपके पास 30 दिन का समय होगा फॉर्म भरने के लिए। तो वही मैं जब तक कह रहा हूँ कि अभी जब तक फॉर्म अभी अगले एक हफ्ते नहीं आ रहे हैं, तब तक आप जरूर से जरूर जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके नहीं हैं वो आप जरूर से जरूर बनवा लीजिए। जैसे मैंने बताया, अगर ईडब्ल्यूएस वाले हमारे जो साथी हैं, वो एक फाइनेंशियल ईयर का एक होता है ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट, उसी का अगर आपका है, वो फाइनेंशियल ईयर जो नॉर्मल फाइनेंशियल ईयर है वो काउंट होता है 1 अप्रैल 25 से और 31 मार्च के बीच में फाइनेंशियल ईयर काउंट होता है। इसी बीच का आपका ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट होना चाहिए फॉर्म जारी होने से पहले का। तो जिसके पास ये नहीं तो आगे आराम से 8-10 दिन में बन जाता है, इसको आप बनवा लीजिए अगर जिसके पास नहीं है, क्योंकि अगर ये आपके पास फाइनेंशियल ईयर का नहीं तो आप निश्चित रूप से यूआर में काउंट किए जाएंगे। अब देखिए फॉर्म जब आपके भर गए तो एग्जाम में कितना समय लगेगा, एग्जाम में फिर आपके पास अगले 2 महीने आपको जरूर मिलेंगे। देखिए समय कितना लग सकता है, 1 महीने आप फॉर्म भरेंगे जून से मिड जुलाई तक, फिर 2 माह में अगली तैयारी होगी कि कितने फॉर्म आए हैं, सभी के फॉर्म रीचेक होंगे, सब कुछ होगा। उसके बाद कहाँ का एग्जाम कराना है, ये सारी चीजें डिसाइड होंगे। तो इन सभी में 2 माह का समय लग जाएगा। फिर जब आपका 2 माह बाद जब ये सब तैयारी हो जाएगी तो उसके बाद आपका एग्जाम अगले 1 महीने में, फिर उसके बाद अगले 2 माह में उसका परिणाम जारी होगा, फिर अगला 1 महीना डीबीपीएसटी के लिए होगा। तो ये सारी चीजें आपकी होंगी, फिर आपका मेडिकल वगैरह। तो लगभग ये मान के चलिए 10 महीने इसमें लग जाएंगे। तो जून से 10 महीने आपके रहेंगे और तब तक क्या होगा, तब तक 60,244 वाले हमारे भाई बहनों की ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी। तो जैसे इनकी ट्रेनिंग पूरी होगी, आपकी ट्रेनिंग शुरू, तो आपकी ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। तो जैसे मैंने कहा कि अब ये वैकेंसी अगले वर्ष लगभग 20 से 25,000 वैकेंसी फिर आएगी, क्योंकि लगभग 2027 में चुनाव है, 2027 में चुनाव, तो उसको देखते हुए निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में वैकेंसी की भरमार आएगी। तो आपको देखिए खैर इससे कोई मतलब नहीं होना, आपको अपनी एक सीट से मतलब होना चाहिए कि वैकेंसी आए और एक सीट पक्की करके आप किनारे हो जाए, अगले को मौका आप दें। तो अगले बार जैसे मैंने बात की 20 से 25,000 वैकेंसी और आने की उम्मीद है। तो देखिए एक स्ट्रेटेजी के साथ तैयारी करें, देखिए स्ट्रेटेजी के साथ एक तैयारी करें। देखिए इसका यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो है सिलेबस बहुत छोटा होता है और सिलेबस से ही 99% पेपर आता है, इससे ज्यादा बाहर कुछ नहीं आता। 2-3 क्वेश्चन को अगर हटा दिया जाए तो वो तो हर एग्जाम में होते हैं कि जो शायद कहीं बाहर का हो या सिलेबस के बाहर का हो, वैसे बहुत ही कम उम्मीद है। 99% सिलेबस से ही क्वेश्चन आते हैं और सिलेबस भी बहुत अच्छा है, सिलेबस बहुत छोटा सिलेबस है। अगर आप स्ट्रेटेजी के साथ तैयारी करेंगे तो सब आपके पास देखिए प्रीवियस ईयर आपके पास पेपर भी आपके पास आपको अवेलेबल हो जाते हैं। तो उनको सभी लगाइए और मॉक टेस्ट जरूर लगाइए। देखिए 90 दिन आप अपने को झोंक दीजिए एकदम
एकदम झोंक दीजिए 90 दिन, सुबह शाम एक एक मॉक टेस्ट, एक सुबह एक शाम, और उसके बीच में आपका जो गिवन टाइम है उसमें सारे सेक्शन को आपको रिवीजन करना है। जो हमारे नए साथी हैं वो उनके पास भी समय कोई कम नहीं है, आप जब इसी स्ट्रेटेजी के साथ चलिए। पहले आप अपना प्रीवियस ईयर, जो नए साथी हैं पहले प्रीवियस ईयर उठाएं, उसके बाद जो प्रीवियस ईयर आप सॉल्व कर लें, फिर आप अपने सिलेबस पे आए, सिलेबस करिए और साथ साथ मॉक टेस्ट भी आप जरूर लगाते रहिए, क्योंकि मॉक टेस्ट बहुत जरूरी है आपकी निश्चित एक्चुअल स्थिति पता करने के लिए। तो वैसे मैंने बताया, एक मॉक टेस्ट सुबह, एक मॉक टेस्ट शाम, उसके बीच में आपका जो समय है वो आप सिलेबस को अपना रिवीजन करिए। तो इस स्ट्रेटेजी के साथ चलेंगे निश्चित रूप से आप सफलता पा लेंगे। और रही बात मेडिकल फिजिकल, तो बहुत ईजी है, यूपी पुलिस का इससे ईजी नहीं होता है, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं हो, तो बहुत आगे की प्रक्रिया है। तो अभी के लिए मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर सभी एकदम लगाने में जुट जाइए। 90 दिन खुद को झोंक दीजिए अगर आपको एक सरकारी नौकरी प्राप्त करनी है। तो रोजगार लोगों के साथ जुड़े, चैनल को लाइक शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।